सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बंदर का धंधा इस कविता के बारे में। इस कविता के कवि है नरेंद्र गोयल जी। मैं हूँ राजेश बुआ। तो आइए देखते हैं कविता का परिचय। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की 5वीं कविता बंदर का धंधा। कवि नरेंद्र गोयल जी बाल विज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। गीत गंगा, झूला झूले, चिंची चिड़िया आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है, साथ ही मनोरंजक भी है। तो आइए देखते हैं कविता का सरल अर्थ। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। इसका अर्थ है, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल दिया। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है। बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगे इना मीना डीना। इसका अर्थ है, एक बिल्ली आई और कहने लगी कि मुझे 104 बुखार है। मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना। तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही डांस कर सकोगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। इसका अर्थ है, तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी मुझे फीस देना। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। इस कविता में आए हुए शब्दार्थ देखिए। आला यानी कि डॉक्टर का टेथोस्कोप, थाम पकड़कर, छूमंतर गायब, गिलोय एक प्रकार की जड़ी बूटी, वनौषधि, घी कुंवार एक प्रकार की बूटी, कुंदन सोना, मौज प्रसन्नता। तो बच्चों, बंदर का धंधा इस कविता के आधार पर हम कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। अब पहला प्रश्न है, बंदर के हाथ क्या लगा? और उनका सही जवाब है, बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। दूसरा प्रश्न है,
बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? और उनका उत्तर है, बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने के लिए कहा। तीसरा प्रश्न है, बंदर का धंधा इस कविता के कवि कौन है? और उनका उत्तर है, बंदर का धंधा इस कविता के कवि नरेंद्र गोयल है। चौथा प्रश्न है, भालू को बंदर ने क्या दवा दी? और उनका सही जवाब है, भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने के लिए दी। पांचवा प्रश्न है, लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? और उनका उत्तर है, लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सुंदर दिखूं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या है? जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि शादी ब्याह। प्रश्न है, कविता में से कुछ शब्द युग्म ढूंढ कर लिखो। कुर्सी मेज, टूटा फूटा, खांसी जुखाम, चिकना सुंदर, जड़ी बूटियां। इस प्रकार आज के वीडियो में हम बंदर का धंधा इस कविता का सरल अर्थ और उनके आधार पर कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर देखे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी से अग्नि तक। तब तक के लिए धन्यवाद।